ठीक है। तो फोटोडायोड स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन होता है इन विच जो हमारा जंक्शन रीजन होता है, जंक्शन रीजन को हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ठीक है, मतलब स्पेशली जैसे हमारा डायोड के केस में होता था सेम लाइक दैट, हमारा यहाँ पे भी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है ना। बट इसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन होता है, इसको जो है कि एक स्पेशल टाइप से डिवाइस किया जाता है, बनाया जाता है सच दैट कि इसका जो ये वाला रीजन है, जो हमारा जंक्शन रीजन है, उसको हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, है ना। उसको हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं सच दैट कि इस पर जो है लाइट जो है इजीली जो है फॉल कर सके। ठीक है, तो हमें मालूम है कि इस रीजन में हमारा कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, आयंस होते हैं, बट दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर बेसिकली ऑल आर कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, सभी कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और वी नो दैट कि यहाँ पे हमारा जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव आयंस होते हैं, और इस साइड पे हमारा पॉजिटिव होता है। बेसिकली देयर आर नो फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री नहीं होते हैं ये जो चार्ज कैरियर्स है ये हमारा मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है वो जो है हमारा कोवलेंटली बॉन्डेड है, वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो जब हमारा लाइट फॉल करता है, इस पर लाइट फॉल करता है, तो इस लाइट फॉल करने के लिए इस रीजन को हम क्या रखते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ठीक है, वी नो दैट कि जब रिवर्स बायस होगा कोई भी पीएन जंक्शन, जब रिवर्स बायस होता है तो कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं करता। ठीक है, सब लीकेज करंट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएन जंक्शन को हम जो यहाँ पे हम रिवर्स बायस रखते हैं, और एक इंडिकेटर होता है जो करंट को इंडिकेट करे। ठीक है, इस वाले सरफेस को, इस वाले एरिया को जो जंक्शन रीजन है उसको हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ताकि जो है हमारा लाइट जो है इजीली इस पर फॉल कर सके। और जब लाइट हमारा सफिशिएंट एनर्जी का फॉल होता है ना, तो अगर सफिशिएंट एनर्जी फॉल करती है, जो भी एनर्जी फॉल करे दैट शुड बी ग्रेटर देन ईजी, है ना। ईजी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो इस एरिया में जो भी हमारा कोवलेंट बॉन्डेड है वो ब्रेक होंगे। कोवलेंट बॉन्ड जब हमारा ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन इन होल पेयर्स जो है हमारा जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन इन होल पेयर विल जनरेट साइमल्टेनियसली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है हमारा साइमल्टेनियसली जनरेट होंगे, है ना। और ड्यू टू दिस रिवर्स बाइसिंग, इस रिवर्स बाइसिंग की वजह से वी नो दैट कि ड्यू टू दिस रिवर्स बाइसिंग हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो इस रीजन में इस साइड होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा इस साइड फोर्स लगेगा, और होल्स पे हमारा जो फोर्स होगा वो इस साइड लगेगा, होल्स पे जो फोर्स होगा वो इस साइड लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट होते हैं, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा रिवर्स डायरेक्शन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे हमारा फोर्स इधर मूव जाता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा इधर की साइड मूव करता है, और होल हमारा इधर की साइड मूव करता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे इधर है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, एक करेंट जो है हमारा फ्लो करता है। ठीक है, जब हमारा चार्ज कैरियर्स हमारे मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा करंट एक फ्लो करेगा, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, और डायरेक्ट जो करंट को मेजर करने के लिए हम एक जो है यहाँ पे एमीटर यूज करते हैं, जो कि डायरेक्ट जो करंट को है मेजर करता है। ठीक है, तो वी नो दैट कि जो इंटेंसिटी जो है जितनी ज़्यादा होगी, है ना, जो करेंट है दैट करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, फोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ जो कोवलेंट बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं वो हमारा उनका नंबर जो है बढ़ जाएगा, उनका नंबर ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो तो हमारा जो करेंट फ्लो होगा वो भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम है, जो हमारा करेंट और वी का जो डायग्राम है, इट इज लाइक दैट। रिवर्स बाइस में अप्लाई हो रहा है तो इसका जो करंट फ्लो करता है वो
इट इज एट डिफरेंट इंटेंसिटी, है ना। दिस इज एट I1 इंटेंसिटी 1, दिस इज इंटेंसिटी 2, दिस इज इंटेंसिटी 3 एंड दिस इज इंटेंसिटी 4। ठीक है, हम देख रहे हैं क्या रिवर्स बायस हमारा सैचुरेशन अचीव करता है, बट जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जो सैचुरेशन वाला जो सैचुरेशन करंट उसकी वैल्यू जो है बढ़ रही है। ठीक है, हमने इसको इसमें हमने नहीं ड्रॉ किया, हमने जो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया, बिकॉज जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा, बिकॉज क्योंकि ये हमारा जो बैटरी है वो रिवर्स बायस्ड है ना, करंट भी हमारा रिवर्स बायस में फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए जो हमने जो है करंट का जो है रिवर्स बायस में बनाया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं हमारा करंट जो है हमारा बढ़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज व्हेन इंटेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फोटो डायोड। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट फोटो डायोड। तो ये हमारा फोटो डायोड का हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, इसका भी जो ये जो स्पेशल टाइप का ये भी पीएन जंक्शन ही होता है, बट थोड़ा सा स्पेशल होता है, और इसको हम फॉरवर्ड बायस में जो है ऑपरेट करते हैं, है ना। इसमें जो सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा यूज क्या है, हमें किस कलर का लाइट चाहिए। हमें रेड चाहिए तो उसके लिए सेमीकंडक्टर का जो सेमीकंडक्टर जो यूज होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अगर हमें ब्लू लाइट चाहिए, इंडिकेटर से मतलब एलईडी से हमें ब्लू लाइट चाहिए, तो उसके लिए जो हमारा सेमीकंडक्टर यूज होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, बट नियर अबाउट जो हमारा जो फैब्रिकेशन होता है वो सेम होता है, दैट इज आल्सो ए पीएन जंक्शन। जो एलईडी लाइट है वो भी हमारा पीएन जंक्शन ही होता है ना, स्पेशली पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, बट दैट वाज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस। वो हमारा किस में ऑपरेट होते हैं, फॉरवर्ड बायस में अप्लाइड ऑपरेटेड होते हैं। ठीक है, और वहाँ से लाइट जो है हमारा प्रोड्यूस होता है, एलईडी में हमारा लाइट जो है प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। यहाँ पे हमारा फोटो डायोड में हमारा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जनरेट हो रहे थे ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट या किसी टाइप का जो हमारे पास लाइट हो, है ना। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो है विजुअल रेंज में लाइट प्रोड्यूस होगी या इंफ्रारेड में लाइट प्रोड्यूस होगी, डिपेंड करता है कि हमारा सेमीकंडक्टर कौन सा यूज किया हुआ है ना। एंड दिस इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जो हमारा जो है ये जो है ऑपरेट होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एलईडीज, लाइट इमिटिंग डायोड, LE। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो वी नो दैट कि जब हम फॉरवर्ड बायस में हमने बैटरी को अप्लाई किया हुआ है, तो फॉरवर्ड बायस में जो हमारे यहाँ पे होल्स होंगे, यहाँ पे जो भी होल्स होंगे, है ना, उन पर किधर फोर्स लगेगा, इस साइड। इन पर जो भी फोर्स लगेगा वो इस साइड फोर्स लगेगा। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करो इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इट इज इन दिस डायरेक्शन, हाँ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और होल्स को अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है इन फॉरवर्ड बायस में देयर इज इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे, यहाँ पे हमारा होल्स क्या है, मेजोरिटी में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा मेजोरिटी में, और हम देख रहे हैं कि होल्स को बैटरी क्या करेगा, इस साइड भेज देगा, और इस साइड हमारा क्या है, होल्स जो है माइनॉरिटी में, एन रीजन में होल्स क्या है हमारा माइनॉरिटी में है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में, पी साइड में हमारा किस में है, माइनॉरिटी में। ठीक है, तो बेसिकली जो जब हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इंजेक्शन करते हैं। तो जब फॉरवर्ड बायस में जो हमारा होता है, तो करंट हमारा फ्लो करता है ना, और करंट किसके कारण फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स के मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो क्या होता है कि इस जंक्शन रीजन में यहाँ पे जब हमारा इंजेक्शन होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर्स मूव करते हैं, तो ये हमारा एलईडीज इस तरह से डिजाइन होता है कि हमारा जो रिकम्बिनेशन हो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर का वो मैक्सिमम।
ठीक है। इस तरह का सेमीकंडक्टर डायोड्स हम यूज़ करते हैं। इसको हम डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि जो हमारा रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर का हो ज़्यादा है, ठीक है। अगेन जैसे हमारा फोटो डायोड में था, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ताकि जो है जब हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर, इलेक्ट्रॉन हमारा इधर मूव करेगा, होल्स इधर मूव करेगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर की कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ेगी। इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ेगा। ड्यू टू दैट दे विल रिकम्बाइन, और वो रिकम्बाइन करेंगे, और रिकम्बाइन करने की वजह से दे विल रिलीज सम एनर्जी, क्योंकि रिकम्बाइन होने की वजह से एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, ठीक है। वो किस फॉर्म में रिलीज होगी, ईएम वेव के फॉर्म में हमारी एनर्जी जो है रिलीज होगी, ठीक है। एलईडीज में जो हमारा सेमीकंडक्टर यूज होता है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है इन गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है इन रिमोट इंडिकेटर। आपके घर में, सभी के घर में जो रिमोट यूज होता है, तो रिमोट अब कॉमन हो गया। आपको डीटीएच को कंट्रोल करना है, आपको टीवी को कंट्रोल करना है, तो आपको एक रिमोट यूज होता है, ठीक है, जिसको हम दूर से जो हम टीवी को या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें देखना कि आगे वाले साइड में एक एलईडी लगा होता है, उसको हम इंडिकेटर भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। एक एलईडी लगा होता है, तो वो जो है उससे जो है इंफ्रारेड निकलती है, जो हमें विजुअल नहीं, इंफ्रारेड को हम विजुअल नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, तो उससे जो है इंफ्रारेड जो है निकलती है, ठीक है। इसी वजह से जो हमारा वो रिमोट जो है सिग्नल भेजता है, किस फॉर्म भेजता है, इंफ्रारेड के फॉर्म में जो है सिग्नल्स को भेजता है। तो उस रिमोट में जो इंडिकेटर यूज होता है, वो जो है गैलियम आर्सेनाइड से बनता है, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर से बनता है, ठीक है। इसका जो बैंड जो Eg होता है, दैट Eg इज बिलोंग्स टू नियर अबाउट 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसी तरह अगर डिफरेंट कलर्स के हमारे पास इंडिकेटर चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंट गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड का, है ना, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का एक कंपोनेंट जो है, एक सेमीकंडक्टर है, वो यूज होता है। और डिफरेंट कलर के लिए जो हमारा फास्फोरस का जो कंपोनेंट होता है, फास्फोरेट का जो रेशियो होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारा रेड चाहिए, तो उसके फास्फाइड का जो हमारा रेशियो होगा, वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। अलग अलग रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर ब्लू होगा तो कुछ और रेशियो होगा, ग्रीन होगा तो कुछ और रेशियो होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है डिफरेंट कलर के लिए हम जो है डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स जो है यूज होते हैं, ठीक है। ओके, इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो है एक नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, बट डिफरेंस क्या है कि थोड़ा सा कलर का है। अगर कलर के रिस्पेक्ट में उसका जो हमारा जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, वो हमारा चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अगर हमारा रेड कलर का, अगर हमारे पास डायोड हो, रेड कलर का एलईडी हो, उसके लिए मान लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है कम है, ठीक है। दिस इज फॉर रेड, ओके। आईवी कैरेक्टरिस्टिक तो हम जानते हैं ना डायोड का, ठीक है। दिस इज फॉर रेड, उसका जो नी वोल्टेज है, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, वो कम हो। सिमिलरली और कोई लाइट हो, और कोई रेंज की लाइट हो, जैसे कि हमारे पास येलो हो, येलो, उसका रेंज ये आएगा, उसका नी वोल्टेज कुछ अलग आएगा। ग्रीन के लिए अलग आएगा, ब्लू के लिए जो है हमारा अलग आएगा, ग्रीन ब्लू, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट कि ब्लू की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ब्लू की एनर्जी ज़्यादा होती, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोवलेंट बॉन्ड होंगे, उनकी भी एनर्जी जो है ज़्यादा होगी। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा, वो भी जो यूज होगा, वो भी हमारा डिफरेंट होगा, जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितने एनर्जी की लाइट हमें चाहिए, उतने उससे ज़्यादा जो उतने ही हमें जो है उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एलईडीज, लाइट इमिटिंग डायोड। तो एडवांटेज क्या है एलईडीज का, है ना। एलईडीज का एडवांटेज क्या है, बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज ये है कि दिस इज लो ऑपरेशन वोल्टेज। ऑपरेशन वोल्टेज लेस होता है, और पावर भी हमारा क्या करता है, लेस कंज्यूम करता है। हमारा जो पावर कंज्यूमशन होता है इसमें, वो भी लेस होता है, और कम वोल्टेज पे भी हमारा ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। इससे पहले देखे होंगे जो है 100 वाट की लाइट होती थी, या ये जो है पहले जो 100 वाट का लाइट जो है आया,
जो हमारा येलो का जलता था। फिर उसके बाद CFL आया, CFL के बाद जो हमारा LED आया। तो ये जो है CFL से भी ज़्यादा महंगा तो है, बट इट इज़ लेस, बहुत कम पावर जो है कंज्यूम करता है। तो ये क्या करते हैं, लेस पावर कंज्यूमशन है, लेस पावर कंज्यूमशन, ठीक है, ओके। लॉन्ग लाइफ है, ज़्यादा दिन तक चलता है, लॉन्ग लाइफ, ओके। लाइट जो भी इमिट करता है वो नियरली जो है क्रोमेटिक होता है। क्रोमेटिक मीन्स कि सिंगल वेवलेंथ जो है इन्वॉल्व होते हैं। क्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब है, इसमें जो है जो भी लाइट इसमें सिंगल वेवलेंथ हो, है ना, मल्टीपल वेवलेंथ नहीं हो, तो जो भी लाइट इसमें इमिट होता है वो नियर अबाउट क्रोमेटिक होता है, ठीक है। और इसकी ऑन ऑफ फास्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको हम फास्ट स्विचिंग होती है, फास्ट ऑन ऑफ। जैसे आपने जो है इस स्ट्रीट लाइट देखे, जो येलो वाले स्ट्रीट लाइट होते हैं, है ना, तो जब वो उसको जब हम ऑन करते हैं तो वो अचानक से जो है ग्लो करने नहीं लगता, उसको जो है टाइम लगता है, ठीक है। बट एलईडीज के केस में ऐसा नहीं है, आप तुरंत ऑन करो, एलईडीज जो तुरंत जो है लाइट जो है देने लगेगी। बट उस केस में हमारा जो है ऑन ऑफ करने में उसको टाइम लगता था। और आल्सो प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट, जो हमारा नॉर्मल्स और जो CFLs होते हैं या लाइट्स होते हैं वो हमारा लॉट ऑफ हीट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से हमारा जो हीट का इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा आता है, जबकि एलईडीज के केस में ऐसा नहीं होता है। तो हीट लॉस बहुत कम होता है, हीट लॉस जो है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है हीट लॉस, ठीक है। यानी कि एनर्जी जो है फालतू जो है हमारी जो है वेस्ट जो है नहीं होती, ठीक है। एंड ऐसे ही है और बहुत सारे भी बेनिफिट्स हैं। ये हमारे जो 4-5 बेनिफिट्स हमारे इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो फोटो सेल में क्या होता है कि जो हमारा रिवर्स बायसिंग नहीं होती है ना, हमारा एक रिवर्स बायस जो है, हमारा रिवर्स बायसिंग नहीं, बिल्ट इन पोटेंशियल होता है, जिसको हम जंक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगेन इस वाले इसको जो है हम जो है ट्रांसपेरेंट रखते हैं, और जब हमारा सनरेज इस पर फॉल करता है, सनरेज फॉल्स करता है ऑफ सुफिशियंट एनर्जी, सुफिशियंट एनर्जी का हमारा जब सनरेज पर फॉल्स करता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर अगेन ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर ब्रेक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जब ब्रेक होते हैं तो ड्यू टू दिस बिल्ट इन पोटेंशियल, इस पोटेंशियल की वजह से, इस बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लाइट फॉल किया, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड मूव करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। मान लिया हमने अभी लोड को हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड हमारा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज हमारा इस साइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मीन्स फोर्स, इस साइड हमारा एक्यूमुलेट होना जो है शुरू हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा कि एक जो है EMF जनरेट होगा, EMF जनरेट होगा। जब हम इसको जो है हम रेजिस्टेंस यानी कि एक लोड हम इसके क्रॉस जोड़ेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, उसकी वजह से हमारा जो करेंट जो है हमारा इस सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है, ओके। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फोटो सेल। ये क्या करता है, हमारा EMF जनरेट करता है, EMF हमारा जनरेट करता है, ठीक है। देखो हमारा जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी अनुसार जो है हम जो है चीज़ों को यूज करते हैं, और उसी अनुसार जो हम उसको फैब्रिकेट करते हैं, उसी अनुसार हमारा जो डिवाइसेस जो है हमारा यूज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है बैटरी नहीं है, हमारा सिंपल एक लोड रेजिस्टेंस है, जिसके क्रॉस जो है हमारा जो एनर्जी जो भी है हमारा जो है एनर्जी जो है हमारा लॉस होगा या यूज होगा, ठीक है। तो अगेन मैं को बता दूं कि अगेन इस रीजन में हमारा जब सनलाइट फॉल्स करता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट होते हैं, एंड ड्यू टू दिस बिल्ट इन पोटेंशियल, इस बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है इनसाइड दिस रीजन, दैट इज इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है सेपरेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। होल्स इस साइड हमारा सेपरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा इस साइड सेपरेट होता है। मान लो हमारे पास कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारा एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, इस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इट इज सेम लाइक इट्स वर्क लाइक कि एक बैटरी है,
ठीक है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जब बैटरी के दोनों टर्मिनल्स हमारे कनेक्टेड नहीं होते हैं, है ना, दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल, ठीक है। जैसे ही हम जो उसको जो हम रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट करते हैं, हमारा करेंट जो है फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है। सेम लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है। एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा जब हम इसको हम लोड के क्रॉस कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो है करंट जो है फ्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। इसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट इज I शॉर्ट, इधर हमारा करंट होता है एंड इधर इज वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। ये VOC क्या है, जब हम RL नहीं होगा, यानी कि RL को हटा दे और इसके टर्मिनल के क्रॉस जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड VOC, यानी कि वोल्टेज क्रॉस वोल्टेज व्हेन इट इज ओपन सर्किटेड। OC का क्या मतलब होता है, ओपन सर्किटेड। उस टाइम पे वोल्टेज हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे हमारा सेल के केस में होता था, जब सेल के क्रॉस जो हमारा कोई भी बैटरी जो कोई भी रेजिस्टेंस हमारा अप्लाइड नहीं होता था, तो उसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज आता था वो मैक्सिमम आता था, है ना। एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू EMF। सेम लाइक दिस यहाँ पे अगर कोई हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाइड नहीं है, कोई भी लोड रेजिस्टेंस अप्लाइड नहीं है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा दैट इज मैक्सिमम एंड दैट विल बी टू VOC, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज व्हेन इट इज ओपन सर्किटेड, ठीक है। और एक बार इसको शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करने पर इस टाइम तो करंट हमारा जीरो होगा, जब हमारा ओपन सर्किट होगा तो करंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट करते हैं, तो शॉर्ट कर देंगे तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। जब इसको हम शॉर्ट कर दिया तो इसके टर्मिनल्स के क्रॉस अगर हम मेजर करें वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज की दोनों टर्मिनल्स हमारा कनेक्टेड हो गए, है ना। तो उस टाइम पे जो हमारा वोल्टेज हो जाएगा उसके क्रॉस जीरो हो जाएगा, बट करेंट एट दैट टाइम विल बी मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ISH, आई शॉर्टेड करेंट, ठीक है, ओके। तो हमारा जो भी जो फोटो सेल होता है, इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स यूज होता है, ओके। तो ये हमारा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो डायोड। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि क्या क्राइटेरिया हम यूज करते हैं टू फैब्रिकेट फोटो सेल। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज बैंड गैप। बैंड गैप शुड बी 1 to 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इज बेस्ड ऑन कि जो भी हमारा बैंड गैप होना चाहिए, दैट इज बिलोंग्स टू दैट लाइज बिटवीन 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अगर वो सनलाइट को अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, है ना। तो उसकी जो हाई जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो जो है हाई होनी चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया वाज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है अच्छी होनी चाहिए, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ सोलर मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। एंड फिफ्थ वाज कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चीज़ें हमारे पास महंगी होंगी तो बहुत कम लोग उसको खरीदेंगे, बाय करेंगे, तो हमें जो है इस सारे क्राइटेरियाज को जो है देखना पड़ता है, ठीक है। हमारी जो क्राइटेरिया है कि 1 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, जो भी उसकी जो बैंड गैप है, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं होंगे तो हम जो है फैब्रिकेट कैसे करेंगे। एंड फिफ्थ वन वाज कॉस्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटो सेल।